सरेंडर करना पाकिस्तान के डीएनए में है। क्रिकेट के मैदान में सरेंडर, युद्ध के मैदान में सरेंडर और कूटनीति की मेज पर भी सरेंडर। मित्रों, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरेंडर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे ट्रंप के सामने शरणागत हो गए थे। रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने के लिए आसिम मुनीर सेल्समैन तक बन गया। ट्रंप ने अक्टूबर में पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक डील भी की। लेकिन 3 महीने बाद अब जब अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर बैठक हो रही है, भारत समेत दुनिया के बड़े देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तब उस बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रण तक नहीं मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान को किनारे लगा दिया। इस पर मुनीर के घर में भी सवाल उठ रहे हैं और उससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप अब मुनीर को छोड़कर बलोचियों से हाथ मिलवाएंगे। इस सवाल का विश्लेषण करने से पहले उस बैठक की बात करेंगे जिसमें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो राजा संकट में आत्मसम्मान गिरवी रख देता है, शांति में उसे कोई सम्मान नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सब कुछ गिरवी रख देने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ अब यही हो रहा है। दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जिस पैक्स सिलिका का गठन किया था, आज से उसकी बैठक हो रही है। वॉशिंगटन में यह बैठक 4 फरवरी तक होगी। इसका नाम क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल दिया गया है। इस बैठक में अमेरिका के अलावा भारत, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हो रहे हैं। इस दौरान जरूरी मिनरल्स पर एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन बनाने पर चर्चा की जाएगी। बैठक का प्राथमिक एजेंडा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन की निर्भरता को काफी कम करना है। अमेरिका की कोशिश अपने सहयोगी और भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाने की है। इस बैठक में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर बात की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के उपकरणों के लिए खनिजों की उपलब्धता पर भी चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर ने इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया था। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान में 6 खरब डॉलर तक के रेयर अर्थ मिनरल्स होने का दावा किया जाता है, जिस पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने इसी दुर्लभ खनिज के लिए $500 मिलियन का समझौता भी किया था, ट्रंप ने उस पाकिस्तान को बुलाने का औचित्य तक नहीं समझा। सोचिए, ये मुनीर और शहबाज की कितनी बड़ी बेइज्जती है। मित्रों, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होने वाली बैठक से पाकिस्तान को दूर करने को लेकर जो प्रश्न पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट अब्दुल बासित के मन में है, उस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि इस बैठक से आगे का प्रश्न यह है कि अमेरिका ने जिस दुर्लभ खनिज के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया था, क्या उसे अब ट्रंप भी बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी मान रहे हैं? क्या ट्रंप अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नए सिरे से बलूचिस्तान के साथ डील करने वाले हैं? या फिर पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ट्रंप को मुनीर पर विश्वास ही नहीं है? मित्रों, अब्दुल बासित को उनके जैसे लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका जवाब अब हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा, जब अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील की थी, तब बलूचिस्तान की ओर से ट्रंप को एक ओपन लेटर लिखा गया था और कहा गया था कि अमेरिका इसके लिए सीधे बलूचिस्तान से डील करे, ना कि पाकिस्तान से। लेकिन तब ट्रंप ने इसे दरकिनार कर दिया। लेकिन अब 3 महीने बाद जब बलोच बागियों ने अपनी ताकत दिखाई है, 53 साल के इतिहास में एक साथ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, जब बलोच विद्रोही पाकिस्तान के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं, तब यह संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप दुर्लभ खनिज को लेकर बलूचिस्तान से नई डील कर सकते हैं। वैसे भी इतिहास साक्षी है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए बागियों को इस्तेमाल करता रहा है। अभी हाल ही में वेनेजुएला में मादुरो विरोधियों को अपना हथियार बनाया। कनाडा में भी वो ऐसा ही कर रहा है। इसलिए यह संभव है कि ट्रंप मुनीर और शहबाज को दरकिनार कर बलोच विद्रोहियों से हाथ मिला लें। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक और राजनीतिक विचारक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, सत्ता कमजोर से दोस्ती नहीं करती, उसे केवल इस्तेमाल करती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप यही कर रहे हैं। वॉशिंगटन में जो बैठक हो रही है, यह पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को खत्म करने की रणनीति बननी है। ऐसी अहम बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाने से यह संदेश भी स्पष्ट रूप से जा रहा है कि ट्रंप को मुनीर शहबाज पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में चीन का प्रेम जग जाहिर है।
अगर आईएमएफ का लोन और भारत की पिटाई से बचने के लिए मुनीर और शहबाज अपना दुर्लभ खजाना अमेरिका के हवाले कर सकते हैं, तो कुछ और फायदे के लिए वो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल की बात शी जिनपिंग के सामने लीक भी करेंगे। इसकी क्या गारंटी है, जबकि ये तय है कि स्ट्रैटेजिक चर्चा होनी है। यही कारण है कि क्रिटिकल मिनरल्स पर अरबों की डील के बावजूद ट्रंप ने मुनीर शहबाज को इस बैठक में नहीं बुलाया।